आज हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर 12 में एग्जाम्पल 1 देखेंगे। तो एग्जाम्पल 1 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपए पर मीटर इज 5280 रुपीज। द फील्ड इज टू बी प्लाड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाइंग द फील्ड। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में ज्यादा। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, पहले इसके बेसिक समझ लेते हैं इस चैप्टर के। तो ये एरिया रिलेटेड है सर्कल से रिलेटेड। एरिया इस चैप्टर का नाम है, इसको हमें पढ़ना है। तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज एरिया ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कल होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। इसमें पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वैल्यू दी होती है। पाई कितना होता है, 22/7 और 3.14, कुछ भी ले सकते हैं। अगर 3.14 लेना होगा तो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो हम 22/7 ही लेते हैं। ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है फेंसिंग करने की, 24 रुपीज है। और जो टोटल कॉस्ट लग रही है फेंसिंग करने की वो 5280 रुपीज है। अब हम फेंसिंग का करते हैं, किसी भी सर्कल में चारों कोनों से फेंसिंग होती है। दैट मीन्स जब चारों ओर से फेंसिंग हो रही है इसमें, तो ये क्या जाएगा, एक प्रकार से इसकी हम सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं। बात समझ में, किसकी बात करते हैं, सर्कमफेरेंस की बात करते हैं। तो हमें पता है कि सर्कमफेरेंस ही क्या होती है, पेरीमीटर होती है। बात समझ में आ रही है? जो इसका सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस जो इसकी चारों ओर है, ठीक है, इसी को ही पेरीमीटर बोलते हैं। तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, जो टोटल कॉस्ट आ रही है उससे 1 मीटर की कॉस्ट को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 5280 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो 220 मीटर क्या आ जाएगी, इसकी सरकमफेरेंस आ जाएगी या पेरीमीटर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, 220 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर में। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस इज इक्वल टू 220, और ये 2 पाई इधर था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है। ठीक। अब 220/2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू नहीं दी होती है तो मैंने बताया क्या रख देंगे, 22/7 रख देंगे। 22 से 220 10 टाइम्स कट जाएगा, और 10 2 से कट जाएगा कितना टाइम, 5 टाइम। अब जो ये नीचे 7 था, ये ऊपर जाके कट जाएगा 5 से मल्टीप्लाई। तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 35 मीटर आ जाएगी रेडियस। ठीक है, वेरी गुड। तो रेडियस आ गई हमारे पास 35 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब पाई की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 22/7। नहीं भी गिवन है तब हम 22/7 ही लेते हैं। और रेडियस, अभी रेडियस हमने कितनी निकाली थी, 35 इंटू 35। 2 बार क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का क्या है, स्क्वायर है। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो 22 इंटू 5, 7 से 35 कितना टाइम कट जाएगा, 5 टाइम, और साथ में क्या रहेगा, 35। और हमें क्वेश्चन में दे दिया कि 1 मीटर स्क्वायर की प्लाइंग करने की कॉस्ट कितनी है, 0.5 रुपीज। ठीक है। तो यानी हमारे पास टोटल एरिया कितना आ गया, इतना मीटर स्क्वायर में आ गया। मल्टीप्लाई अभी नहीं कराएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी इस कंडीशन में। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आगे करेंगे। हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर प्लाइंग करने के लिए इतना रुपीज चाहिए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लाइंग कितनी होगी, जितना हमारे एरिया आ रहा था उससे टोटल मल्टीप्लाई करा देंगे 1 मीटर की। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की। जाहिर सी बात है, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर एक कैप बनाने में 5 रुपीज लगते हैं, ठीक है, तो 10 कैप बनाने में कितने रुपए लगेंगे, 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई करा देंगे सीधे सीधे। यहाँ पर वही कब बात हो रही है कि अगर 1 मीटर प्लाइंग करने की खेत जोतने का कॉस्ट 0.5 रुपीज है, ठीक है, तो इतने मीटर स्क्वायर खेत जोतने की कॉस्ट कितनी होगी प्लाइंग करने की, तो इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो सिमिलरली जो एरिया आ रहा था हमारा 22 इंटू 5 इंटू 35, उसकी 0.50 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है। तो 22 की 5 से कराएंगे तो 110 आएगा। ठीक है, 110 आएगा। और 35 को एज इट इज रहने देंगे, 0.5 को भी एज इट इज रहने देंगे। अब ये जीरो जो है इसकी पॉइंट को हटा देगा। ठीक है, यानी एक 110 की मल्टीप्लाई 0.5 में कराएंगे तो ये 5 बन जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है। और 35 एज इट इज रहेगा। 11 की 5 में करेंगे 55, और 35 रहेगा मल्टीप्लाई में, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1925 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लाइंग ऑफ फील्ड इतने मीटर स्क्वायर का कितना आएगा, 1925 रुपीज आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।